ड्रम चूल्हा बिरयानी कुकिंग ढाबा। भरतपुर नामक गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में चौकन्ना रहकर काम करने वाला एजेंट था। एक दिन उसके सीनियर एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस उसके नीचे काम करने वाले ऑफिसरों को अपने शहर में काले धंधे काम करने वाले बहुत बढ़ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा टनों के हिसाब से चंदन की लकड़ी के ये चोर लोग कहाँ से ला रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। 4 महीने से कुछ क्लू मिला तो उसे पकड़कर कड़ी पूछताछ करूंगा बोले तो वो लोग एक बारीक से बारीक क्लू भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये स्मगलर बहुत शातिर है। ये लोग जंगल से लाकर शहर में अमीरों को बेच रहे हैं। करोड़ों का कारोबार चल रहा है। कुछ अमीरों से पूछे तो वो कुछ बताने को भी खाली नहीं है, क्योंकि वो स्मगलरों का मॉडल ऑपरेशन बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए ये केस मिस्टर विजय को दे रहा हूँ। आई वांट रिजल्ट क्विक, कहता है। विजय खड़ा होकर आई डू माई लेवल बेस्ट सर कहकर सैल्यूट मारता है। विजय के घर पहुँचते ही उसकी माँ, अरे विजय, दीदी, जीजाजी और मुन्नी आए हैं, कहती है। विजय को देखकर मुन्नी दौड़ते हुए मामा कहती हुई उसके पास आती है। विजय मुन्नी को उठाकर, क्यों जीजाजी, इतने दिनों बाद हमारी याद आई क्या, कहता है। दीदी, उनको अभी हफ्ते भर की छुट्टी मिली है, इसलिए तुरंत यहाँ आ गए। मुन्नी, मामा हम पहले लॉन्ग एगो आए थे ना, तभी हम लोगों को एक ढाबे पर ले जाकर चूल्हा बिरयानी खिलाए थे ना, वहाँ लेकर चलो ना प्लीज, ऐसा कहती है। माँ, ये क्या बोल रही हो, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, अभी ढाबे पर क्यों? विजय, खाना रात में खा लेंगे। मुन्नी अभी डायमंड ढाबे की बिरयानी खाना चाहती है, चलो सभी लोग वहाँ चलते हैं, ऐसा कहता है। ढाबे पर पहुँचते ही दीदी, क्या बात है विजय, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अंदर से, पिछली बार आए थे तब ऐसा नहीं था। विजय, पता नहीं दीदी, कहता है। फिर सभी लोग अंदर जाकर बैठते ही तभी उनके पास सर्वर आकर नमस्ते कहकर मेनू कार्ड देता है। विजय, क्या बना रहे हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पका रहे हो अंदर? सर्वर, वो क्या सर, स्पेशल चूल्हा दम बिरयानी है, मेनू में है, देखिए सर, 4 महीनों से ये नया डिश हमारे यहाँ स्पेशल है, बहुत ही फेमस हो गया है सर, टेस्ट करोगे क्या आप? सबके लिए बिरयानी लाओ क्या, ऐसा कहता है। विजय, हाँ ठीक है, 5 बिरयानी लेकर आओ, ऐसा कहता है। बिरयानी आते तक वो बातें कर रहे थे। तभी विजय की माँ नाक से लंबी सांस लेकर कहती है, जब से सोच रही थी ये खुशबू कहाँ पर आई थी, अभी याद आया, कुछ महीने पहले अपने पड़ोसी के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, वहाँ पर अच्छे चंदन की लकड़ी को घिसकर उसका अर्क एक कटोरे में भरकर सभी लोगों को लगाने के लिए दिए थे। यही है वो खुशबू। हाँ, यही खुशबू बिरयानी की खुशबू के साथ मिलकर, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं, ऐसा कहती है। विजय ये सुनकर सर्वर को बुलाता है और कहता है, तूने चूल्हा बिरयानी बोला था ना, वो कैसे बनाते हैं थोड़ा मुझे बता, ऐसा कहता है। सर्वर, आइए सर, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, कहकर विजय को अंदर ले जाता है। वहाँ ओल्ड ड्रम चूल्हे में बिरयानी पक रहा था। ड्रम के नीचे गैस के बजाय 2 फुट के कटे हुए लकड़ी जल रही थी, इससे ड्रम गर्म हो रहा था। जैसे ही विजय उस ड्रम के नजदीक जाकर खड़ा होता है तो खुशबू और बढ़ जाती है। विजय, माँ ने बताया जैसे चंदन की लकड़ी लग रही है ये, इसलिए ये सुगंध जलती हुई लकड़ी से निकल रही है और इससे इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। अब समझ में आ गया इस स्पेशल बिरयानी का टेस्ट इतना बड़ा क्यों है। ये मामूली लकड़ी के बजाय ये लोग चंदन की लकड़ी जलाकर इसकी खुशबू इस बिरयानी में जाने लायक सिस्टम बनाए, मतलब, ऐसा कहता है। सर्वर हंसते हुए, हाँ सर, ऐसा कहता है। विजय, तो ये चंदन की लकड़ी किस दुकान से खरीदे, अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा कहता है। सर्वर, सर शॉप से नहीं, मिनी लॉरी से लाकर किचन में डालकर जाते हैं, आपको चाहिए तो हमारे कुक से पूछिए, कहकर थोड़ी दूर पर कुक खड़ा था उसके तरफ इशारा करके बताता है। विजय उसके नजदीक जाकर, ये चंदन की लकड़ी कहाँ से ला रहे हो भाई, ऐसा कहता है। कुक एकदम सर उठाकर देखकर पीछे के गेट से भागने लगता है। विजय उससे भी तेज दौड़कर उसे पकड़कर, बता रे, ये चंदन की लकड़ी लॉरी से सप्लाई करने वाला स्मगलर कौन है? पूछने पर वो सब कुछ बता देता है। अब क्राइम ब्रांच ऑफिस में सभी लोग विजय की तारीफ कर रहे थे। इतने जल्दी चंदन की स्मगलिंग करने वाले के बारे में पता करने की खुशी में सभी लोग उसे अभिनंदन कर रहे थे। तब विजय, ये सब मेरी प्यारी छोटी भांजी की वजह से कर पाया हूँ, अगर वो ढाबे पर जाने की जिद ना करती तो मैं इतने जल्दी इस केस को सॉल्व ही नहीं कर सकता था, ऐसा कहता है।